हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस सीरीज में फिर से हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको पढ़ना मत भूलिएगा और अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को हो सके नोट करते रहिएगा और उनका रिवीजन करिएगा। अगर एग्जाम आपका बस आने वाला ही है या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी समय है, तो थोड़ा सा इन पे फोकस कर लेना। ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यहाँ से हर सीरीज से आपको 2-3 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे। मतलब अगर हमारी आपने 20 से 25 सीरीज देख ली तो आप समझ लो कि 70-80 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे। तो आसान क्वेश्चन है, आसान शब्दों में ने समझाने का प्रयास किया है हर वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और पिछली सीरीज को जाके जरूर देख लेना। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ओ लेवल के लिए आईटी टूल्स नेटवर्क बेसिक्स M1R 5.1 के लिए ओ लेवल की ये सीरीज हमारी नेक्स्ट होने वाली है। तो अभी मैंने बात करी थी कि आपको पीवाईक्यू खरीदने होते हैं तो 30 रुपए में हमारे 500 क्वेश्चंस ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनको पढ़ के अपनी ग्रेड को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी ए आनी थी तो हो सकता है एस आ जाए, अगर सी आनी थी हो सकता है बी आ जाए। तो इनको खरीदना मत भूलना, 30 रुपए पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता है। इनको खरीद लीजिए और ग्रेड अपनी अपग्रेड कर लीजिए। ठीक, तो हमारे सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर कैशलेस ट्रांजेक्शन। कैशलेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, जहां पे हम लोग नकद उपयोग न करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, वो होता है कैशलेस। ठीक, तो ऑनलाइन पैसा भेजने के लिए किसका उपयोग करेंगे? यूपीआई का। यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई का पूरा नाम होता है। ठीक, यूपीआई को कब लॉन्च किया गया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और इसमें पूछा गया है विच फीचर मेक्स ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योर। कौन सा फीचर ऑनलाइन बैंकिंग को सिक्योर करता है? क्या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा तो हमारा बैंक सिक्योर रहेगा, या शेयरिंग पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड किसी को बताएंगे तो क्या आपका बैंक सिक्योर रहेगा? नहीं भैया। वीक पासवर्ड, अगर पासवर्ड आप थोड़ा कमजोर बनाएंगे, जैसे ABCD XYZ 1 2 3 अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो ये वीक पासवर्ड है, ये भी स्ट्रांग नहीं है, गलत हो जाएगा। पब्लिक लॉगिन एक्सेस, क्या आप हर किसी को लॉगिन एक्सेस दे दोगे कि भैया हमारा फोन पे आप चला लो, गूगल पे आप चला लो? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए, अपनी ईमेल लगाइए, पासवर्ड लगाइए, ठीक है, ताकि कोई जल्दी उसको एक्सेस ना कर सके और आपका अकाउंट सिक्योर रहे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे नेफ्ट का पूरा नाम क्या है। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। फिलहाल मैं बता ही देता हूं क्योंकि पिछली वीडियो में तो बताया था। नेफ्ट का पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट मिल गया। यहाँ पे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर रहता है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहां पूछा गया है विच बैंकिंग सर्विस अलाउ मनी ट्रांसफर एनी टाइम। कौन सी बैंक की सर्विस ये अलाउ करती है कि आप किसी भी समय पैसा किसी को भी भेज सकते हो? क्या वो सर्विस हमारी इंटरनेट बैंकिंग होती है, या टाइप राइटर होती है, या फैक्स मशीन होती है, या फोटोकॉपी मशीन? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंटरनेट बैंकिंग। हम लोग यूपीआई या इंटरनेट नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हैं, किसी भी समय किसी को भी पैसा दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, इसमें पूछा गया है, देखो पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मेन फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है? विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट, एडिट फोटोज, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ब्राउज इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड का मतलब क्या है? एटीएम कार्ड। एटीएम क्या सुविधा देता है कि आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, कहां से? अपने बैंक अकाउंट से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। यहां पे पूछा जा रहा है आपसे, देखो यहां पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल वॉलेट। देखो एक होता है डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट का मतलब हो जाता है जहां से पैसा भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है डिजिटल वॉलेट कौन सा है। तो जैसे हमारी एक पर्स होती है ना, मैं दिखाता हूँ, ये वॉलेट होती है ना, फटी तो नहीं है, पैसा दिख जाए नहीं। तो डिजिटल वॉलेट का मतलब क्या, जैसे हमारी ये पर्स होती है हार्डवेयर में,
जैसे ये पर्स होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा ऑफलाइन रखते हैं ना, अपने पास रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं। लेकिन वही पैसा अगर हम ऑनलाइन रखना चाहें तो क्या करेंगे, डिजिटल वॉलेट का उपयोग करेंगे, फोन पे का उपयोग करेंगे या गूगल पे का उपयोग करेंगे। तो डिजिटल वॉलेट का मतलब है फोन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें पूछा जा रहा है आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है। आईएमपीएस का पूरा नाम होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। ढूंढो इसमें कहां पे है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। हम लोग इंस्टेंट किसी को भी पैसा भेज सकते हैं अपने मोबाइल से आईएमपीएस का उपयोग करके। ठीक, तो ये होता है एमपीएस का मतलब। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट सीक्रेट ड्यूरिंग ऑनलाइन बैंकिंग। हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते समय कैसे उसे सिक्योर कर सकते हैं, अकाउंट होल्डर नेम से या एफएससी कोड से या ओटीपी एंड पिन से या बैंक नेम से। तो ओटीपी और पिन से, ओटीपी और पिन कोड से हम लोग अपने ऑनलाइन बैंकिंग को सिक्योर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यहां पूछा जा रहा है आपसे, विच टेक्नोलॉजीज कॉमनली यूज्ड इन कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट। कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट का मतलब होता है जहां पे कार्ड की जरूरत ना पड़े और आप ट्रांजेक्शन कर सके। मतलब जैसे शॉप पे जाते हैं ना, अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं, तो स्वाइप करने की आवश्यकता ना पड़े, आप अपने ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकें, तो उसके लिए यूज करते हैं एनएफसी। इसका होता है नियर करके कुछ फुल फॉर्म होता है। अगर आपको पता है कमेंट में बताना, अदरवाइज मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ एनएफसी राइट इज द एनएफसी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ क्यूआर कोड इन पेमेंट्स। पेमेंट्स में क्यूआर कोड का पर्पज क्या होता है। स्कैन टू मेक पेमेंट, हम क्यूआर को स्कैन करके पैसा दे सकते हैं, या फिर एडिट इमेज, क्या हम क्यूआर से इमेज को एडिट करते हैं, या कॉन्टेक्ट प्रिंटर, या प्रिंटर को हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट प्रिंटर, क्या हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, या स्टोर म्यूजिक, या म्यूजिक को हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। नहीं, स्कैन टू मेक पेमेंट, स्कैन टू मेक पेमेंट, हम स्कैन करके पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को पैसा पे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स बैंकिंग इन इंडिया। कौन सी संस्था इंडिया में बैंक से जुड़ी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करती है। मतलब वो मेन संस्था जो पैसा भेजने लेने की अनुमति देती है, कहां, इंडिया में। क्या सीबीएसई या यूपीएससी या एसएससी, तीनों ही गलत है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो होती है ये रेगुलेट करती है किससे, इंडियन बैंकिंग करेंसी से, आरबीआई से। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित है। मतलब हमारे साथ अगर ऑनलाइन बैंकिंग से फ्रॉड होता है, जैसे पैसे खो जाना ऑनलाइन, यूपीआई और अपने आप चल जाना, या पैसे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंच जाना, ये किसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या इसे फिशिंग कहते हैं, या प्रिंटिंग कहते हैं, स्कैनिंग या फॉर्मेटिंग। इसे बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है कि धोखाधड़ी हो जाना। ठीक, आपके साथ में धोखा हो जाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पूछा जा रहा है आपसे, देखो क्या पूछा है भैया, विच सॉरी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ मोबाइल वॉलेट्स। मोबाइल वॉलेट का बेनिफिट क्या होता है, इज इजी डिजिटल पेमेंट, क्या ये डिजिटल पेमेंट को आसान बनाता है, इंक्रीज पेपर वर्क, क्या पेपर पे लिखने का वर्क बढ़ा देता है, स्लो ट्रांजेक्शन, क्या डिजिटल मोबाइल वॉलेट ट्रांजेक्शन को स्लो करता है, या ऑफलाइन टाइपिंग, या ऑफलाइन टाइपिंग करता है। नहीं, इजी डिजिटल पेमेंट, ये आसान बनाता है डिजिटल पैसा किसी भी पार्टी को देने का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ बैंक ब्रांच। अगर हमारे पास कोई बैंक है, मान लो हमारे सिटी में कोई बैंक है, तो हम कैसे पहचाने कि ये हमारी बैंक ब्रांच है, तो उसे पहचानते हैं आईएफएससी से, आईएफएससी कोड से। ठीक, जिप कोड आपकी डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, पीडीएफ एक फाइल होती है, मैक एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है। आईएफएससी कोड का पूरा नाम होता है, आईएफएससी कोड का पूरा नाम क्या होता है, देखो इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम
कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट डज पीओएस स्टैंड फॉर इन डिजिटल पेमेंट? डिजिटल पेमेंट में पीओएस का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पॉइंट ऑफ सेल। ये एक ऐसा डिजिटल पेमेंट मेथड है जहां पे आप इंस्टेंट में किसी भी पार्टी को पैसा दे सकते हैं, तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक, जैसा यूपीआई काम करता है ऐसे पीओएस होता है। तो ये आज की सीरीज थी और इसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है समझ आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं सजेस्ट कर दूंगा। आप हमारे 500 क्वेश्चंस को जरूर खरीद लीजिए। 30 रुपए का पेमेंट करना होगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनको पढ़ के अपने ग्रेड को अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004047266 पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। जब इस पे मैसेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और 500 क्वेश्चंस रहेंगे 30 रुपए में। ठीक, ऐसे ही आप 1000 क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं तो वो आपको 50 रुपए में मिल जाएंगे। ठीक, तो 1000 क्वेश्चन 50 में, 500 क्वेश्चन 30 में। तो अगर हमारे पीडीएफ लेना चाहते हैं और अपने डी ग्रेड से ए ग्रेड पे पहुंचना चाहते हैं तो एक बार व्हाट्सएप मैसेज जरूर करिएगा। और कोई डाउट हो इसी नंबर पे आप डिस्कस भी कर सकते हो अपने कोर्स से रिलेटेड। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।